वेलकम बैक नाज़रीन। सर आसिफ अली जरदारी किस अच्छे वक्त की तरफ निशानदेही कर रहे हैं? अच्छा, आसिफ अली जरदारी बीमार थे पिछले दिनों में, यहाँ तक बीमार थे कि खुदा न खास्ता उनकी मौत की खबरें भी गर्दिश कर रही थी काफी, फिर उन्होंने खुद आके बताया नहीं मैं जिंदा हूँ। हाँ, जिंदा हूँ। अच्छा, अब जो उनका बयान आया है वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। पिछले दिनों में एक तासुर ये पैदा हो रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है कि बिलावल को एक मुतबादल लीडर के तौर पर पेश किया जाए। मुतबादल लीडर का मतलब होता है कि उनको वजीर आजम के तौर पर क्या पेश किया जा सकता है। उनकी एज हो जाएगी 35 साल, तो वो इस लिहाज से वो क्या सूटेबल कैंडिडेट हैं। अच्छा, अब वो तो एक तरफ सोच रहे होंगे, लेकिन वो जब होगा कि पहले इनको जरा दाना डाला जाए, ट्राई किया जाए। तो कुछ ऐसी बातें की होगी कि पंजाब में तो पार्टी उड़ गई है, और जब पंजाब में आप एग्जिस्ट नहीं करते तो आप कैसे हुकूमत बनाएंगे? बना नहीं सकते। पंजाब में मसला आ गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कोई मुतबादल है नहीं। तहरीक इंसाफ जो मुतबादल थी वो मुतबादल चल नहीं पा रही। अब ऐसा लगता नहीं है कि पीपल्स पार्टी यहाँ से इतनी सीटें ले कि उनको हुकूमत दी जा सके। हो सकता है कि इस सिलसिले में कुछ कहा गया हो, उनको कुछ उम्मीद दिलाई गई हो, और उन्होंने कहा, उन्होंने फोन भी कारा को किया है और चौधरी मंजूर को किया है, पंजाब की लीडरशिप को गोया फोन किया है, और फोन करके कहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन मतलब ये खुशखबरी सुनाई है कि कुछ मेरी बातचीत हो गई है या हो रही है, चल रही है, और तुम फिक्र नहीं करो, तुम हुकूमत बन सकती है। हुकूमत अख्तर बेंगल से भी उनका राबता हुआ, वो अख्तर बेंगल से उन्होंने मिले, यानी कि उनकी एक्टिविटी शो की जा रही है कि ये हुकूमत को बदलने और टॉपल करने की जो उनकी एक मास्टरी है वो काम आ सकती है। लेकिन इनका पंजाब की क़यादत को ये कहना कि जियादे तैयार रहें और अच्छे दिन आने वाले हैं, इस बात की अलामत है कि उनको कोई इशारा दिया गया है कि वो कुछ पंजाब में करें तो उनके लिए। अच्छा, ये अब झूठ भी होता है। जरदारी साहब बहुत सी बातें ऐसी कहते हैं जो हुआ नहीं करती, मैं ये हुकूमत को ये कर दूंगा, फलां को ये कर दूंगा, होता नहीं। लेकिन उनकी ये बात कहना इस मतलब का है कि एक और पत्ता फेंका गया है, एक और पत्ता फेंका गया है, देखे क्या बनता है, ये कह सकता हूँ। सही। सर, उन्होंने 18वीं तरमीम की भी बात की और एनएफसी अवार्ड के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि इसने विफाक को जोड़ा हुआ है। हाँ, असल में 18वीं तरमीम और एनएफसी अवार्ड के हवाले से कुछ बहुत सी कंट्रोवर्सी हैं, जिसको हमने इतना शदीद बना दिया है, उसको इतना सियासी बना दिया है कि कम से कम पीटीआई में तो कैपेबिलिटी है नहीं कि वो उन चीजों को सॉल्व कर सके। वो तो किसी के साथ बात करने के रवादार नहीं होते। वो कहते हैं कि आपने कोई आनी तरमीम पास करनी तो फौज करवा ले और वो करा के हमें दे दे, हम उनके साथ हो जाएंगे। तो ये सूरत खासी मुश्किल होता करती है। 18वीं तरमीम में बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो मेरा ख्याल में सॉल्व होने चाहिए, और 18वीं तरमीम के खिलाफ भी बात करने का मतलब ये है कि आप सबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी उसके हक में वोट दे सकी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनके हक में, सारे उनके हक में वोट दे चुके हैं। और उस वक्त तहरीक इंसाफ तो न 3 में न 13 में थी, उसने क्या किसको वोट देना होगा। तो ये सारी वो बातें हैं जो जरदारी साहब अलामत कर रहे हैं। और चूंकि वफाक को पैसा चाहिए, फौज के लिए चाहिए, पैसा चाहिए डेट सर्विसिंग के लिए चाहिए, इसलिए वो चाहते हैं कि उनका शेयर बढ़ जाए। और ये शेयर बढ़ाने के सिलसिले में वो बहुत सी एनएफसी अवार्ड में एक लिहाज से पार्टी पीपल्स पार्टी जो है वो एक ज्यादती करती है कि एनएफसी अवार्ड में कंसेंसस नहीं होने देती, बढ़ जाती है एक बात पे। इसको कंसेंसस करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ ने बहुत सी चीजों पे कंसेंसस किया, बहुत चीजों को माना, कुछ चीजों पे उन्हें फिर अड़ना पड़ा। लेकिन ये कि सिंध की क़यादत ये नहीं करती, उन्हें करना पड़ेगा, करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। सही। सर, अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। सर, महकमा मौसमियात ने रवां बरस मानसून में मामूल से ज्यादा बारिशों की पेशगोई की है, और साथ में ये भी कहा है कि बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो सकती है। सर, हर साल ऐसा होता है, हुकूमत डैम्स बनाने में नेक नियति से काम